जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आपको इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड पार्ट 1 प्राकृतिक संख्या, जिसमें हम भाग 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो पहला है। इस वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है और किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। स्थानीय मान किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान हमारा दो तरह से निकलता है। एक, अगर कोई संख्या दे दे और प्रत्येक का स्थानीय मान अगर पूछता है तो हमें सभी संख्याओं का अलग अलग स्थानीय मान निकालना होगा। कहीं पर कोई संख्या दिया रहे और वहाँ पर सिर्फ अगर कहे 4 का निकालिए या 3 का निकालिए, उस समय हमें जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। जिस स्थान पर जो संख्या रहेगा उस स्थान वाले संख्या से गुणा करना स्थानीय मान कहलाता है। मतलब ये कि जिस संख्या पर जो भी संख्या रहेगा उसी संख्या से हमें गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगा वही संख्या हमारा स्थानीय मान कहलाएगा। स्थानीय मान जो होता है हर संख्या का अलग अलग होता है। अलग अलग नंबर का स्थानीय मान अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग संख्या हो या अलग अलग नंबर हो, उनका जो भी स्थानीय मान होगा अलग अलग होगा। जैसे 6 का अलग स्थानीय मान आएगा, 4 का अलग आएगा, 3 का अलग आएगा, 8 का अलग आएगा। स्थानीय मान हमें कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें दाहिने तरफ से शुरुआत करना है। जब हम सभी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो सबसे पहले अगर 6 को निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, जिसको निकाल रहे हैं उसमें गुणा करना होता है 1 का। हमेशा यही ध्यान रखना है, जब भी स्थानीय मान निकालेंगे जिस संख्या का उस संख्या में 1 से गुणा करना होगा। तो यहाँ अगर 6 का निकाल रहा है तो 6 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो बाकी संख्या से हमें ध्यान नहीं देना है। तो 6 को निकाल रहे हैं तो 6 को बाहर किया, गुणा 1 से किया, तो ये बराबर आ गया 6। हम 4 का निकालने जा रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसी को ढांक लेना है और बाद में एक संख्या आ रहा है तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा और 0 उतार लेंगे। अगर हम 3 का निकाल रहे हैं, 3 को ऐसे लाइन, जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसको हमें बाहर करना है। तो 3 को निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 लिखना होगा, गुणा 1 लगाना होगा। 3 को निकाल रहे हैं, 3 को ढांक लेना है। इस तरफ संख्या हमारा 2 बच रहा है, मतलब यहाँ पर हमें 2 0 का ध्यान देना है। 3 को निकाले, 2 संख्या बच रहा है, 2 0 हमें इस स्थानीय मान में लगाना है। तो यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, गुणा करेंगे 3 100 आ जाएगा। अब देखा जाए 3 एक संख्या है और कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, और हम 3 के साथ 100 का गुणा कर रहे हैं। देखिए, जो संख्या जिस स्थान पर रहेगा उसी से गुणा करना है। अब हम यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले 8 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। हमेशा 1 से गुणा करना है। और जिस संख्या को निकाल रहे हैं उसको हमें ढांक लेना है। अब यहाँ पर बचा हुआ संख्या है 3, तो यहाँ पर हमें 3 0 पर ध्यान देना है। तो 3 0 से गुणा कर देना है। 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 आएगा, बाकी 3 0 उतर जाएगा। इस संख्या का प्रत्येक का स्थानीय मान यही कहलाएगा।
अब ये 8 हमारा कौन से स्थान पे है? 1000, तो इसलिए हम गुणा 1000 से करेंगे। जब भी स्थानीय मान निकालेंगे हमें किनारे से निकालना होगा। ये तब करना है जब प्रत्येक का स्थानीय मान पूछा जाएगा। जिसको निकाल रहे हैं उसमें गुणा 1 से करना है हमेशा, और ये देखना है कि वह संख्या किस संख्या पर है। जिस संख्या पर रहेगा उसी संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ 1 को निकाला, 1 से गुणा किया, और 1 हमारा इकाई के स्थान पाता है और इकाई हमारा 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 से गुणा किया। अब ये दूसरी संख्या निकाल रहे हैं 4, इसको ढांक लिया, 1 अंक बच रहा है ढांकने के बाद, इसलिए 1 0 से गुणा कर रहा है। अब ये 4 हमारा दहाई के स्थान पे आता है, इसको अगर समझा जाए हम 10 से गुणा कर रहे हैं। ऐसे हमें 3 को निकाल रहे हैं, 3 को ढांक लेंगे, 2 अंक बच रहा है, इसलिए 2 0 से गुणा कर रहे हैं। और 1 हमारा हमेशा गुणा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें अगर नहीं आ रहा है स्थानीय मान निकालने तो शॉर्टकट तरीका यही है। तो 3 हमारा 100 के स्थान पे है तो 100 से गुणा हो रहा है। कभी अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि यह संख्या दिया हो और कहे 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो इस पूरे संख्या में 8 जहां पर है उसी का हमें स्थानीय मान निकालना है। जो कि हमें ये पता है स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, वह संख्या जिस स्थान पर रहेगा उसी से गुणा करना होगा। अगर हमें संख्या नहीं पता चल रहा है किस संख्या पर है तो क्या करना है, 8 का निकाल रहे हैं तो 8 में 1 का गुणा कर देना है और उसी संख्या को ढांक लेना है जिसका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। 8 को ढांक लिया जिसका हम निकाल रहे हैं, इधर जितना अंक बचेगा उतना ही 0 लगाना है। अब ये हमारा 80 हो जाएगा। अगर देखा जाए 8 हमारा दहाई के स्थान पर है, इकाई के बाद दहाई आता है, दहाई में हमारा 10 आता है और 10 से ही क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर से जानते हैं। किसी संख्या को गिनने के लिए या गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है हम कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या को अगर हम गिन सकें या उनकी गणना कर सकें या उनकी काउंट कर सकें, ऐसे संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ध्यान रहे 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम जिन संख्याओं को गिन पाएंगे या गिन सकते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर कहा जाए कि 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को जब काउंट करते हैं या गणना करते हैं उस समय 0 को नहीं लेके चलते हैं। अगर 0 काउंट हो रहा है, जैसे 10 में 0 शामिल हो रहा है, काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर 10 को एक प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ऐसे 109 यहाँ पर 0 काउंट हो रहा है या इनको गिना जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कहीं अकेला शून्य दिख जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि शून्य काउंट करने के गिनती में नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शून्य को नहीं लेके चलते हैं। इसलिए अगर शून्य कहीं काउंट हो रहा है, कहीं गिना जा रहा है, वहां पर जो भी शून्य संख्या होगा उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जैसे 10 और 109। लेकिन शून्य अकेला है, यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हमारे गिनती में संख्या होते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि हम गिनती के जो भी संख्या होते हैं हम उसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो गिनने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम प्राकृतिक संख्या
कह रहे हैं। प्राकृतिक संख्या n से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर अगर n दिख जाए इसका मतलब प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या होगा वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या में आएगा, लेकिन शर्त वहाँ यही रहेगा हम उन संख्याओं को काउंट कर सकें या गिन सकें। अगर बात करें क्या एक अनंत प्राकृतिक संख्या में आएगा, अनंत एक प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, इसलिए कि अनंत जो संख्या है वहाँ पर ढेर सारा संख्या होता है। अब ढेर सारा जो संख्या होता है वहाँ पर हम संख्याओं को नहीं काउंट कर पाते हैं, नहीं गिन पाते हैं। इस कारण हम अनंत को कभी नहीं कहते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या है। अनंत कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं माना जाएगा। रीजन ये कि अनंत संख्या अब बहुत अधिक मात्रा में होता है जो हमें उनके बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए अनंत एक प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है। शुरुआत 1 से होती है, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत अगर 1 से होती है तो छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 माना जाएगा। प्राकृतिक संख्या की अगर कोई पूछता है कि खोज कहाँ पर हुआ है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है। प्राकृतिक संख्या की जो खोज हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है। प्राकृतिक संख्या को हम एक दूसरे नामों से जानते हैं। प्राचीन इतिहास के आधार पर प्राकृतिक संख्या को हिंदी आरबी संख्या भी कहा जाता है। अगर हिंदी आरबी संख्या की बात करें, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, हिंदी आरबी संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या में माना जाता है। क्या दशमलव वाले संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? कोई भी दशमलव वाला संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। कोई ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या हम उन्हीं को कहेंगे जिन संख्याओं को गिन सकें, काउंट कर सकें या गणना कर सकें, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी संख्या को हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं, इसीलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अनंत एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्यों? अनंत एक बहुत अधिक मात्रा में संख्या होता है जहाँ पर हमें संख्याओं के बारे में पता नहीं रहता है। इस रीजन से कह सकते हैं अनंत एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। दशमलव वाले संख्या, कोई भी दशमलव वाले संख्या हो उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। कोई ऋणात्मक संख्या हो तो उसे भी हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।